और अब खबरें तफसील से। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने सीजीआई के श्रीनगर दौरे के दौरान ट्वीट कर दफा 370 की मनसूखी की जानिब तवज्जो मबजूल कराने की कोशिश की। महबूबा मुफ्ती ने सीजीआई का खैर मकदम करते हुए लिखा कि दफा 370 को गैर कानूनी तौर पर मनसूख कर दिया गया था। मनसूखी के खिलाफ अदालत के साबिक़ा फैसलों के बावजूद ऐसा किया गया। महबूबा मुफ्ती ने लिखा कि 4 साल हो गए हैं और मामला मौजिज़ अदालत में ज़ेर इल्तिवा है। हजारों नौजवान बगैर किसी ट्रायल के सलाखों के पीछे हैं। यह अमल अपने आप में ही सजा है। जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान के साथ इल्हाक मजबूरी नहीं मर्जी थी। फिर आइन की जानिब से दी गई जमानत से जम्मू कश्मीर को क्यों महरूम रखा जा रहा है। उधर जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने महबूबा के बयान पर रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 370 मामले की जल्द सुनवाई होनी चाहिए। वहीं एनसी ने भी महबूबा के बयान की हिमायत की है। दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर बीजेपी का कहना है कि यह सुप्रीम कोर्ट पर है कि वो कब इस पर सुनवाई करे। बीजेपी का कहना है कि 370 से जम्मू कश्मीर में भेदभाव होता था और उसने अलहदगी पसंदी को जन्म दिया था। उन्होंने कहा कि सिर्फ मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस नौजवान ही जेलों में बंद है। 370 आर्टिकल जो हमारे मुल्क के लोगों ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक वादा किया था, एक कमिटमेंट की थी, ताकि जो जम्मू कश्मीर की एक खुसूसी शिनाख्त है उसको कायम रखा जाए। और एक समझ लीजिए एक उन्होंने वादा किया हुआ था पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने, जिस वक्त जम्मू कश्मीर ने बिना किसी दबाव जोर जबरदस्ती इस मुल्क के साथ हाथ मिलाया, हालांकि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के बावजूद। और आज 2019 में बीजेपी ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल गैर आईनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से इसको हटा दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट की कई रूलिंग्स है इसमें, चाहे संपत प्रकाश हो, चाहे विजय लक्ष्मी झा हो, चाहे प्रेमनाथ कौल हो, उनके उसमें सुप्रीम कोर्ट की क्लियर रूलिंग्स है कि इसके साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती जब तक कि जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खुद रिकमेंड न करे प्रेसिडेंट को। उसके बारे में हम चीफ जस्टिस साहब का ध्यान दिलाना चाहते हैं कि पिछले 4 साल से 370 का केस सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, उसकी कोई हेयरिंग नहीं हो रही। इसके अलावा हजारों की तादाद में हमारे लोग, खासकर हमारे जवान जो हैं, न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में इस वक्त बंद पड़े हुए हैं। उनकी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है। उनको खामखा किसी गुनाह के बगैर उनको सजा मिल रही है। तो हम चाहते हैं कि वो अपना ध्यान इस तरफ करें ताकि जो नौजवान हमारे जेलों में हैं उनको छोड़ दिया जाए। उनकी कोई कार्रवाई हो, कोई सुनाई नहीं हो रही है। तो 370 की सुनवाई भी जल्द से जल्द करवाइए। और हमारे जो बच्चे जो मुख्तलिफ जेलों में गरीब लोगों के बच्चे हैं, बंद हैं, उनको जल्द से जल्द उनका तो कोई कसूर ही नहीं है। तो सरकार खुद कहती है कि पथराव नहीं होता है। अगर पथराव नहीं होता है, कोई इस किस्म की एक्टिविटी नहीं होती, तो हमारे बेगुनाह बच्चे जेलों में बंद क्यों हैं? कोई भी शहरी और एक साबका मुख्यमंत्री अगर किस बात पे तशवीश का इजहार करती है तो रियासत को, सरकार को उसको संजीदगी से लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी आदमी बिला वजह जेल में बंद नहीं रहना चाहिए। मैं नहीं जानकारी रखता कि, लेकिन हम रूल ऑफ लॉ में विश्वास करते हैं। देश का कानून है, कानून के तहत हर शहरी को इंसाफ मिलना चाहिए। और जो मामले लंबित हैं जम्मू कश्मीर के, खास करके आर्टिकल 370 है, उसमें भी जल्द जो है वो सुनवाई होनी चाहिए और फैसला आना चाहिए। जम्मू कश्मीर की रियासत को तोड़ दिया गया, जम्मू कश्मीर के अधिकार, जमीन और नौकरी को खत्म कर दिया गया, और जिस तरीके से खत्म किया गया हमारा भी मानना है कि अनडेमोक्रेटिक तरीका था, और उस पर विचार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए और फैसला आना चाहिए। और कोई आदमी बिला वजह जेल में बंद नहीं रहना चाहिए, इसकी जानकारी वही दे सकते हैं, उस पर सुनवाई होनी चाहिए। 5 अगस्त 2019 को जो 370 और 35 से हटाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविजन था उसको अडॉप्ट नहीं किया गया। एक किस्म की वो जो है ना नकली तार लगा के किसी और जगह से पावर लेके उसको वो जो किया गया, उसको मैं कहता हूँ ये कॉन्स्टिट्यूशनल कूप था। हिस्ट्री लिखेगी कि जम्मू कश्मीर के अंदर 35 और 370 हटाने के लिए जो रास्ता अडॉप्ट किया गया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। इट वाज ए कॉन्स्टिट्यूशनल कूप। और वो करते वक्त जम्मू कश्मीर को 6 महीने के लिए एक किस्म का जेल बनाया गया। ये भी सारी दुनिया जानती है।
किसी बच्चे को उठा के जेल में रखना, बच्चा हो बड़ा हो, छोटा हो बड़ा हो, उसको किसी जुर्म में जब उठाया जाता है तो उसको कोर्ट के अंदर ट्रायल किया जाता है। जब उसको बगैर किसी ट्रायल के जेल में साल, 6 महीने, 2 साल रखा जाता है तो ये किसी दुनिया के अंदर ऐसा इंसाफ नहीं है। देखिए, धारा 370 कांग्रेस के द्वारा लाई गई एक इलीगल ऑर्डिनेंस था जिसको जम्मू कश्मीर में उन्होंने लागू कर दिया था, और जम्मू कश्मीर को अपने ही देश में सेकंड क्लास सिटीजन बनाने के लिए कांग्रेस की बहुत बड़ी साजिश थी जो 70 साल तक यहां चली। अब जब 370 को हटाया गया और लीगल तरीके से देश के पार्लियामेंट ने उसको हटाया और 500 से ज्यादा वोट उसके खिलाफ पड़े हैं, और 370 मेरी नजरों में हम ये मानते हैं कि 370 दफन हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब अगर कोर्ट उस पर सुनवाई भी करे, ये कोर्ट को देखना है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को देखना, और जहां तक मेरा यकीन है कि कोर्ट भी वही फैसला करेगा कि ये जो 370 है किस डेट को मरा है। अब इस पे खाली तख्ती लगानी बाकी है, तख्ती भी लगा देंगे। और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि जो जेलों में बंद है वो हार्डकोर मिलिटेंट्स है, स्टूल पेल्टर्स है, जिन्होंने देश के खिलाफ, देश की एकता के खिलाफ, देश की सिक्योरिटी के खिलाफ, जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ जंग छेड़ के रखी थी और पत्थरबाजी यहां कर रहे थे, जिसके जम्मू कश्मीर की जो प्रॉपर्टी है, जम्मू कश्मीर का जो एहसास है उसको नुकसान पहुंचा रहे थे। अब उनको जेलों में बंद करना, क्योंकि उनके लिए जो सबसे अच्छी जगह है वो जेल है। आतंकवाद के लिए, आतंकवादी के लिए सबसे जो अच्छी जगह है वो जेल है। और आपके सामने यासीन मलिक है, शबीर शाह है, नईम खान है, आसिया इंद्राबी है, और जितने भी उनके दूसरे गुर्गे जो स्टूल पेल्टिंग में मुलव्वस था, उनको बंद करके ही जम्मू कश्मीर 370 खत्म होने के बाद 2019 के बाद आज अमन और शांति का जो एक माहौल यहाँ बना है वो इसी बेस पे है कि जो देश के खिलाफ जंग छेड़ने वाले थे और देश के खिलाफ जंग जो लड़ने वाले हैं उनको बंद करके सही मुकाम पे पहुंचेगा। और आज जम्मू कश्मीर का जो शहरी है वो फ्रीली अपनी मूवमेंट कर पा रहा है, आज बिजनेस हो रही है, आज टूरिज्म बढ़ रहा है, आज डेवलपमेंट हो रही है। ये इस बेस पे हो रही है कि आतंकवाद और आतंकवादी को की सफाई करना ये इस गवर्नमेंट की प्रमुखता है, प्रायोरिटी है, और वही हमने की। 62 दिनों तक जारी रहने वाली सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा का आज सुबह बाज़ाब्ता तौर पर आगाज हो गया। आज सुबह पहलगाम के नुनवन बेस कैंप और जिला गांधरबल में वाक़ बालतल बेस कैंप से यात्रियों के काफिलों को मुक़द्दस गुफा की जानिब रवाना किया। सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के बीच यात्रियों को रवाना किया गया। नुनवन में डीसी सैयद फखरुद्दीन, डीआईजी जनूबी कश्मीर रईस मोहम्मद भट्ट, नोडल अफसर डॉक्टर पीयूष सिंगला और दीगर सरकर्दा शख्सियात ने यात्रियों के पहले जत्थे को पवित्र शिवलिंगम के दर्शन के लिए रवाना किया। नुनवन बेस कैंप में यात्रियों ने तमाम इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने मकामी लोगों के ताउन की भी खूब सराहना की। डीसी अनंतनाग ने यात्रियों से अपील की है कि वो तमाम गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करें। उधर बालतल बेस कैंप से भी आज सुबह यात्रियों के पहले जत्थे को मुक़द्दस गुफा की जानिब रवाना किया गया। डीसी शामबेर और दीगर अहदेदारों ने यात्रियों को रवाना किया। बालतल में भी जिला इंतजामिया ने तमाम जरूरी इंतजामात किए। यात्रियों में काफी जोशो खरूश देखा जा रहा है। दोनों बेस कैंप पर यात्रा रवाना होते वक्त भी बम बम बोले के नारों से फजा गूंज उठी। बिल्कुल लोकल्स का बेहद अच्छा सपोर्ट है, और चाहे एज सर्विस प्रोवाइडर है, चाहे एज वेलकम करने वाले हो, चाहे डिफरेंट टाइप का जो सपोर्ट सिस्टम यात्रा में पहले हिस्टोरिकली बना है उसको और आर्ग्यूमेंट करने की बात हो तो लोकल्स का बेहद अच्छा सपोर्ट है। कल स्पेशली जिस गर्म सलूबी से और जोश से यात्रियों का स्वागत हुआ, खुशामदीद हुआ, वो यहाँ के एरिया की मेज़बानी की बेहद उम्दा मिसाल थी। और मैं उम्मीद करता हूँ, तवक्का करता हूँ कि ये पूरे यात्रा के पूरे ड्यूरेशन में ऐसे रहेगा, और जिस श्रद्धा और जिस डिवोशन के साथ यात्री आए हैं वो पूरी श्रद्धा पूरे यूटी को, पूरे देश को छू लेगी। स्फूर्ति से जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ 2 दिन में मैं डायरेक्ट ऊपर गुफा तक पहुँच जाऊंगा। गुफा तक पहुँच जाएंगे, और क्या मनोकामनाएं लेके जा रहे हैं? और सबको सद्बुद्धि और अच्छी सेहत दे बाबा भोलेनाथ। आर्मी वालों का बहुत अच्छा सिस्टम है, लोग भी बहुत बढ़िया है, बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, हर चीज बता रहे हैं। नहीं कोई पहुंच पा रहा है तो उसको साथ लेके जा रहे हैं, और जो इनका इंतजाम है वो आउटस्टैंडिंग है जी, बहुत अच्छा है। आप बताइए जो यहाँ की व्यवस्था है किस तरह की है और कहाँ से? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत ही सबने कोऑपरेट किया है, और एवन व्यवस्था पूरी है यहाँ पे। नाम है मदनवाल, हम लोग काशी क्षेत्र बनारस से हैं, और यहाँ पे हम लोग आज
पहली बार मैं दर्शन करने के लिए बाबा बर्फानी के यहाँ आया हूँ। हमारी यही मनोकामना है कि हम अच्छे से जाके दर्शन करके घर वापस पहुँच जाएं। यही मनोकामना है दिल में। तो डमरू भी आपके हाथ में है? हाँ, डमरू है हाथ में। भोले का कृपा है कि इस बार डमरू लेके तुम आओ। पूरा भोले का भक्त कृपा है, उसी का डमरू लेकर आओ इस बार तुम। आप यात्रा पे ये 6वां बार मेरी है। 6वां बार आप आ रहे हो, तो क्या मनोकामना इस बार लेके? मनोकामना ये कि हमारा सबका खुशी खुशियाँ रहे, यही सब रहे और क्या। यात्रा सबका करना। तो आप बताइए क्या व्यवस्थाएं हैं आजकल, क्या आपको अलग दिखने को मिला है इस बार? इस बार बहुत ही शानदार और बेहतरीन व्यवस्था मिला। हम लोग तो भले ही पहली बार आए हैं, लेकिन व्यवस्था यहाँ का प्रशासन और शासनिक तौर से बहुत ही शानदार रहा, जो हम लोगों को हर सुविधा उपलब्ध रहा। बहुत बढ़िया सिक्योरिटी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं दूसरी बार हूँ, बहुत ही अच्छा व्यवस्था। पिछले साल के बहुत व्यवस्था बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। यहाँ का वातावरण इतनी सुंदर है क्या कहा जाए। हम लोग जाएंगे, बहुत ही यहाँ का बारे में बहुत अच्छा ही बखान करेंगे, बहुत ही सुंदर। बिल्कुल, आपको हम वो अद्भुत नज़ारे भी दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये दरिया लिदर है, कितना खूबसूरत रवा दवा इसका पानी है, और इसी के निकट जो है नुनवन बेस कैंप है, और ये जो दरिया लिदर है इसका नज़ारा, इसके मज़े लूट रहे हैं यात्री। और आप देख सकते हैं कि यात्री किस तरह से यहाँ पर सैर सपाटा भी कर रहे हैं, और इसके बाद जो है आगे चल रहे हैं, भोले बाबा के दर्शन के लिए आगे निकल रहे हैं। और इनकी भी यही कोशिश रहती है कि जल्द से जल्द ये लोग बाबा बर्फानी के दर्शन करें, ताकि इनकी यात्रा जो है वो मुकम्मल हो जाए। और साथ ही साथ जो कश्मीर से ये लोग यादें लेके जा रहे हैं। फिरोजवानी के साथ न्यूज़ 18 के लिए पहलगाम से मुदस्सिर कादरी। अमरनाथ यात्रियों का दूसरा जत्था सख्त सिक्योरिटी के दरमियान पहलगाम पहुंचा। मकामी लोग और इंतजामिया के इस्तकबाल को देखकर यात्री खुश हैं। दूसरा जत्था यात्रा के दूसरे दिन यानी कल मुकद्दस अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए रवाना होगा। श्री अमरनाथ यात्रा का दूसरा काफिला आज नुनवन बेस के पहलगाम पहुंच गया, और इस हवाले से आप देख सकते हैं कि जो यात्री है उनके जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं दिख रही है, और जोश और उत्साह बराबर जारी है। और ये बैच जो है कल सुबह निकलेगा नुनवन बेस कैंप से मुकद्दस गुफा की जानिब, जो मुकद्दस शिवलिंगम है उसके दर्शन के लिए। आप बताएं नाम अपना। हर्षित। बड़े स्मार्ट दिख रहे हो, कहाँ से आप? थैंक यू। दिल्ली से आप। तो दिल्ली दिलवालों की होती है, तो ये बताइए कि कश्मीर में क्या लग रहा है, कश्मीर में दिलवाले रहते हैं कि नहीं? बिल्कुल दिलवाले भी रहते हैं, और ये बिल्कुल अपने नाम की तरीके से खूबसूरत भी है, और बिल्कुल दूसरा स्वर्ग है धरती पे इस पे। और जैसे कि अमरनाथ बाबा की यात्रा शुरू हो चुकी है बहुत बड़े प्रबंध के साथ, बहुत अच्छा सब कुछ प्रबंध हुआ है यहाँ पे। जैसे कि आप खुद ही देख पा रहे होंगे कितना आनंद और उत्साह, और जिस हिसाब से प्रबंध किया गया है सरकार के द्वारा, तो बहुत ही अच्छा है, जिसकी वजह से बहुत सुविधा हो रही है भक्तगणों को भी, और काफी दिक्कतों से निजात मिली है, जिसकी वजह से बहुत आनंद है सबको। मैं भूपेंद्र साहू भोपाल से हूँ। भोपाल से और बावर ये मैं आज तक कश्मीर को ढंग से देखा नहीं था, लेकिन ये वाकई में स्वर्ग है, और ये हमारे भारत देश का ताज है। और जहाँ बाबा बर्फानी रहेंगे तो स्वर्ग तो अपने आप में ही होगा। और मैंने ऐसे स्थान आज तक नहीं देखा। मैं हरिद्वार गया, मैं ऋषिकेश गया, लेकिन जो सुंदरता है प्राकृतिक, वो यहाँ के लोग जितने सुंदर है और यहाँ की प्रकृति भी बहुत सुंदर है। जो इस अमरनाथ यात्रा में कल से हमने देखा कि काफी तादाद में महिलाएं भी आ रही है। नाम जानना चाहेंगे आप? नीलम गेरा। नीलम जी कहाँ से आप? जमुनानगर हरियाणा से। हरियाणवी हैं आप, तो बताइए क्या कश्मीर में दिख रहा है अभी? हाँ जी, बहुत सुंदर है, कश्मीर बहुत सुंदर है, और भोले के दर्शन करने जा रही है। तो क्या मनोकामनाएं लेके जा रहे हैं आप? बस मनोकामना, हम हर साल जाते हैं, तो मनोकामना यही है कि हमें ठीक ठाक ले जाता रहे। बस एकता बनाए रखो, प्यार बनाए रखो, कुछ नहीं लेके जाना है यहाँ पे। जैसे आप हो वैसे हम हैं, बस एकता ही सबसे ज्यादा बड़ा अच्छा संदेश है। एकता बना के रखो। तो किस तरह की व्यवस्था आपको दिख रही है? बहुत अच्छी। दिल्ली से आप, तो आप बताइए कि क्या दिख रहा है आपको कश्मीर में इस बार डिफरेंट? बहुत साफ है कश्मीर, पानी बहुत साफ है, फैसिलिटीज बहुत अच्छी प्रोवाइड करी हैं। अब आगे देखें आगे क्या होता है, उम्मीदें बहुत है इस बार सरकार से। तो भोले बाबा के दर्शन के लिए आप जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए? भोले बाबा से ये दर्शन है कि दर्शन अच्छे हो जाए बिना किसी रुकावट के। मागरे साहब हमारे साथ मौजूद है। शिव साहब क्या कहना चाहेंगे, क्या मायने रखती है यात्रा? बिल्कुल यात्रा ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए हमारे पहलगाम में, और इस बार यहाँ पर अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा है। हम इस बार मतलब बहुत खुश हुआ कि 98 से आज तक हमने जो अरेंजमेंट देखा वो पहली बार देखा कि जो बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। और खासकर हम डिप्टी कमिश्नर का शुक्रगुजार है जो रात भर वो टेंटों में देख रहा था कि यात्रियों का इंतजाम सही है कि नहीं है, और उसके साथ साथ ARTO अनंतनाग अच्छा काम कर रहा है इस बार, तो हम बहुत खुश है। और हमारी यही मैसेज रहेंगे, खासकर टेंट वाला है या घोड़े वाला है, कि यात्रियों को अच्छा से अच्छा सर्विस देना चाहिए। हमारा हिंदू और मुसलमानों का भाईचारा कायम रहना चाहिए।
यहाँ के लोगों का भी कहना है कि ये यात्रा जो है कश्मीरियत की ही पहचान है और ज़्यादा से ज़्यादा यात्री यहाँ पर आए, इसकी ये लोग ख्वाहिश करते हैं। फिरोजानी के साथ नुनवन बेस कैंप पहलगाम से मैं मुदस्सिर कादरी। और नाज़रीन, हम आपको दिखा रहे हैं अब एक्सक्लूसिव विजुअल। ये विजुअल बाबा बरनाथ गुफा के करीब का विजुअल है, जहां फौजी जवान बाबा बर्फानी की गुफा तक जाने के लिए रास्ते में पड़ी बर्फ को हटा रहे हैं। यात्री मुश्किल तरीन रास्तों से गुफा के करीब पहुंच रहे हैं। इनमें काफी जोशो खरोश देखा जा रहा है। घोड़ा खरीद कौन आ रहे हम? और यात्रियों का तीसरा जत्था कल सुबह यात्री निवास भगवती नगर से पवित्र गुफा के लिए रवाना होगा। यात्री निवास के अहाते में दाखिले के दौरान यात्रियों की बड़ी तादाद दीगर रस्मी कार्रवाइयों को मुकम्मल करने के लिए कतार में खड़ी नजर आई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले यात्रियों में काफी जोशो खरोश नजर आ रहा है। यात्रा का तीसरा जत्था जो जहां जम्मू के यात्री निवास के परिसर के बाहर कतारों में लगा है, एक श्रद्धा और बिल्कुल जोश के साथ यहां कतारों में लगे हैं और यहां से प्रस्थान करेंगे। ये कल बाबा बर्फानी के उस दर्शन के लिए यहाँ हम कुछ कहाँ से आए हैं? कांगड़ा से आए हुए हैं सर। कांगड़ा से कितनी बार गए हैं आप अभी तक? मैं सर पहली बार जा रहा हूँ मैं। अच्छा, कैसा उत्साह है आप? मेरे को बहुत खुशी आ रही है। मैं बाबा भोलेनाथ का दर्शन करूँ और मेरी 64 ईयर जा रही है। अच्छा। मैं एजुकेशन से रिटायर हूँ मैं। अच्छा। हाँ, और बहुत ही उत्साह के साथ आप बताइए, आप कहाँ से हैं? अयोध्या से। अयोध्या से हैं तो बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। कैसा उत्साह है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कामना करेंगे बाबा बर्फानी से आप? बर्फानी बाबा से ही कामना करेंगे सबको कुशल मंगल रखें। एक जज्बा इन यात्रियों में है जो ये कतारों में लगे हैं, बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। बोले बाबा के नारों के साथ ये अंदर परिसर में अभी जाएंगे और इसका वहाँ पे जो बाकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको कंप्लीट किया जाएगा और उसके बाद इन्हें कल सवेरे यहाँ से एक कैलिकेट के जरिए वहाँ भेजा जाएगा। कैमरामैन साहिब भट्ट के साथ मेरा राजेंद्र तिकू, न्यूज़ 18 जम्मू। फौजी कमांडर 1 सेक्टर RR ब्रिगेड अमनदीप महाली VSM ने अमरनाथ यात्रा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि फौज की जानिब से यात्रा को पुरअमन बनाने के लिए सिविल इंतजामिया और SABSB के इश्तराक से फौज ने कई इकदाम किए। यात्रा पर 24 घंटे नजर रखने का मंसूबा है। नाइट विजन डिवाइसेस और फजाई निगरानी रखी गई है। यात्रा के दौरान मकामी लोगों को कोई तकलीफ नहीं देंगे। उन्होंने फौज की जानिब से कश्मीरी भाइयों का शुक्रिया भी अदा किया। सबसे पहले भारतीय सेना की ओर से मैं सभी तीर्थयात्रियों का इस साल की 62 दिवसीय श्री अमरनाथ जी की यात्रा में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, यह इस तीर्थ यात्रा का पारंपरिक मार्ग है जो कि चंदनवाड़ी से लेके होली केव तक 32 किलोमीटर का मार्ग है। इस साल बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस दुर्गम रास्ते को, जहां की भारी बर्फबारी हुई है, अपने प्लांट इक्विपमेंट और मैनुअल लेबर से दिन रात मेहनत करके इस रास्ते को रिकॉर्ड टाइम में खोला है। इसके अलावा भारतीय सेना, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, इन सब की टुकड़ियां पूरे रूट पर और अंदरूनी इलाकों में भी डिप्लॉयड हैं और यात्रा के लिए पूरी तरह सक्षम और तैयार हैं। रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन की बात है, पिछले साल की क्लाउड बस की इंसिडेंट जो हुआ था, उसमें से जो भी फीडबैक मिले हैं, जो भी एजेंसीज ने सुझाव दिए हैं, उन सबको इस साल इनकॉर्पोरेट किया गया है। हमारी माउंटेन और एवलांच रेस्क्यू टीम्स स्लाइड प्रोन एरियाज में डिप्लॉयड हैं। उन एरियाज को निगरानी में भी रखा गया है ताकि एडवांस वार्निंग और नोटिस मिल सके। इसके अलावा बहुत सारे कैजुअल्टी इवैक्यूएशन हेलीपैड्स और मेडिकल डिटैचमेंट्स अपग्रेडेड फैसिलिटी के साथ में पूरे 32 किलोमीटर के पैदल रूट पर तैनात हैं। बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा
नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स के साथ भी काफी सारी रिहर्सल्स करने का मौका मिला है और हमने काफी कंटिजेंसीज के लिए रिहर्सल और सदैव तैयार रहने के लिए पूरी कोशिश करी है। और मुझे पूरा यकीन है कि कोई भी आकस्मिक स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो उसके लिए हमारा रिस्पांस इमीडिएट और इफेक्टिव रहेगा। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। डीआईजी जम्मू कठुआ सांबा रेंज शक्ति पाठक ने लखनपुर का दौरा किया और यात्रियों को फराहम की जा रही सहूलियात का जायजा लिया और साथ ही सिक्योरिटी इंतजाम का भी जायजा लिया। उन्होंने यात्रियों से कहा कि वो जाली रजिस्ट्रेशन से बचने के लिए रजिस्टर्ड काउंटर से खुद को रजिस्टर करवाएं। पहला एंट्री पॉइंट है, इसको बड़ा सुरक्षित ढंग से मैनेज किया गया और अंदर ही, ताकि जो भी यात्री आते हैं उनको फिर परेशानी ना हो। जब सभी एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं कई तरह की परेशानियां शुरू हो जाती हैं, तो भोजन की व्यवस्था यहीं पर हो जाए, इसलिए लंगर की व्यवस्था भी जो है यहीं पर शुरू की है। ये लंगर पहले भी लगता रहा है लेकिन बाहर लगता है, लेकिन अब के बाद इसको अंदर ही ऐसी व्यवस्था हो जाए इसके लिए यहाँ पर खोला है और सुरक्षित ढंग से सब चीज़ें मैनेज की गई हैं। पहले से काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये एडमिनिस्ट्रेशन इतना सक्षम हुआ है कि जो भी फेक रजिस्ट्रेशन हुई है उसको हम पकड़ पा रहे हैं। और आपके ज़रिए ये एक मैसेज आना चाहिए कि जो भी यात्री बाहर से आ रहे हैं उनको टूर एंड ट्रैवल वाले जितनी भी एजेंसीज हैं वो यात्रियों को परेशान करने का काम ना करें। हालांकि हम यहाँ पर जो भी ऐसे फेक पकड़े गए हैं उनकी यात्रा आगे परेशानी वाली ना हो, उनको हम जो भी रास्ता होता है वो हम बता रहे हैं और उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। शादीपुरा सोनाबारी यात्रा कैंप में गुज़श्ता 8 साल से मुसलसल यात्रियों की सेवा करने वाले संत कुमार शर्मा ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि उन्हें यह फख्र हासिल है कि वो गुज़श्ता 8 सालों से मुसलसल शादीपुरा यात्रा कैंप में यात्रियों की खिदमत कर रहे हैं और वो यहाँ खाने पीने के बहुत सारे लजीज पकवान तैयार करके यात्रियों की सेवा करते हैं। उन्होंने कहा कि ये इन पे बाबा बर्फानी की कृपा है कि वो श्रद्धालुओं की खिदमत करते हैं और ये काम उनके लिए बायस फख्र है। जी, यात्रा 2023 जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त जारी है। हम ज़िला बांडीपुरा के शादीपुरा यहाँ पे जो ट्रांजिट कैंप है, यात्रा का कैंप, वहीं पे मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पे जो यहाँ पे यात्रियों के लिए सेवा करते हैं, जो खाने पीने का यहाँ पे अरेंजमेंट करते हैं, संत कुमार शर्मा है दिल्ली से। उनसे हम बात करेंगे। ये 11 साल से मुसलसल यहाँ पे यात्रियों की सेवा करते हैं। सर, पहले अपना थोड़ा बताएं, अपने ग्रुप का ये बताएं थोड़ा सा। शिव भक्ति अमरनाथ सेवा दल दिल्ली, इस लंगर का मैं प्रधान हूँ। पंडित संत कुमार शर्मा नाम है मेरा और पिछले 8 साल से मैं सेवा दे रहा हूँ यात्रियों के लिए। 8 साल से 8 साल से यहीं पर सेवा दे रहा हूँ और जितने यहाँ पर यात्री आते हैं उनके लिए निःशुल्क सेवा है 24 घंटे। तो किस तरह की वैरायटीज बनती है उनके लिए, क्या क्या? हर सामान बनता है जो ब्याह शादी में आप चाहते हैं, उससे भी ज्यादा 2 आइटम फालतू ही बनता है। अच्छा जी। तो जैसे क्या मेन्यू रहता है, सुबह क्या मिलता है? देखिएगा, इसमें दाल मखनी भी है, पनीर भी है, शाही पनीर भी है, आलू की सब्जी भी है, हरी सब्जी भी है और चीला है। चीला है, डोसा है, सूजी के गोलगप्पे हैं, भल्ला पापड़ी है, आलू की टिक्की है, मुरादाबादी दाल है, चिली पटेटो है। बहुत प्रकार के आइटम हम लोग लगाते हैं। जिसको जो चाहे वो खा ले। हाँ, मिठाई भी जो चाहे वो हम देते हैं उनके लिए। हर तरह की सुविधा हमारे इस भंडारे में है। तो आपको एक तो ये है कि आपको इसमें खुशी होती है यात्रियों को हमको कितना इम्पोर्टेंट है। हमको बहुत बड़ा आनंद मिलता है कि नर सेवा नारायण सेवा, मानव की सेवा करने में जितना आनंद आता है उतना और किसी सेवा के अंदर आनंद नहीं आता। और सबसे बड़ी सेवा है जो अमरनाथ जी के अंदर हम आते हैं यात्रा के लिए, जो हम लंगर लगाते हैं या शादीपुरा ट्रांजिट कैंप के अंदर, और जितने भी यात्री श्रद्धालुगण आते हैं उनकी सेवा करने का आनंद ही एक अलग है। हम 24 घंटे, हम हमारे सेवादार 24 घंटे यात्रियों के लिए सेवा में तत्पर हैं। जो यहाँ का लोकल है वो भी हमें पूरा सपोर्ट देता है, हम उनको सपोर्ट देते हैं, चाहे वो J&K पुलिस है या CRPF है या SSB है या BSF वाले हैं। जितने भी हैं सब हम लोग एक दूसरे से मिलजुल कर काम
करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो नाजरीन, संत कुमार शर्मा जी हमसे बात कर रहे थे। ये दिल्ली से हैं और यहाँ पे ये गुज़श्ता 8 सालों से मुसलसल यात्रियों की सेवा करते हैं, लंगर लगाते हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की जो वैराइटीज़ यहाँ पे बनती है यात्रियों के लिए, वो यहाँ पे ये उनको सर्व करते हैं। उनका ये कहना है, ये इसमें फ़ख्र महसूस करते हैं कि ये यात्रियों को यहाँ पे सर्व करते हैं। और इनका ये भी कहना है कि गुज़श्ता कई सालों के दौरान इस कैंप में बहुत सारी फैसिलिटीज़ बनी हुई हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे मैसर रखी गई हैं। तो इस तरह से ये चाहते हैं कि इंतज़ामिया के साथ साथ मिलकर एक आपसी ताउन से जो यात्रा है वो सफल होनी चाहिए। तो यही इनका पैगाम है। न्यूज़ 18 के लिए बांडीपुरा से साजिद रसूल। बांडीपुरा के शादीपुरा यात्रा कैंप अमरनाथ यात्रियों के लिए हर तरह की सहूलत मैसर है। खाने पीने के साथ साथ यात्रियों की तफरीह का सामान भी मुहैया कराया गया है। रियासत उत्तर प्रदेश के बरेली से ताल्लुक रखने वाला एक ग्रुप हर साल शादीपुरा यात्रा कैंप में भजन गाने के लिए आता है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए कई खवातीन ने कहा कि वो काफी खुश हैं कि उन्हें बरसों से यात्रियों की सेवा करने का मौका मिलता है। यहाँ से आने में बहुत ज्यादा दूर है, मतलब सब सही है, यहाँ अच्छा लगता है। जैसे आते हैं तो यात्रा वगैरह आती है तो अच्छा है, सब सुविधा अच्छी है, मतलब देखभाल सब अच्छी है, तो सरकार की तरफ से सब सही है, अच्छा है। तो आप जो सेवाएं हैं, हाँ जी, मनोरंजन भी करते हैं, नाचते हैं, यात्री डेट साउंड वगैरह सब होता है, सब कुछ अच्छा होता है। उनमें यात्री भी शामिल होते हैं? हाँ जी, यात्री भी करते हैं, मतलब उनको आप मनोरंजन कराते हैं? हाँ जी, मनोरंजन करते हैं, यात्री टाइम पास होता है, उनका भी मनोरंजन, खुश होते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। क्या मैसेज रहेगी बाहर के लोगों के लिए जब आप जाएंगे? बाहर के लोगों को दीजिए मैसेज कि अच्छा है, शादीपुरा कैंप में जरूर आइए। हमारा लल्ला है, हमें एक देवता है। तो यहाँ पे सुविधाएं कैसी हैं? सुविधाएं बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी। खुशी है आपको? बहुत ज्यादा खुशी, बहुत बढ़िया है। हम तो ये सोच रहे हैं हर साल में भोले बाबा बुलाएंगे, भोले बाबा बुलाएंगे। अमरनाथ यात्रा के यात्री इंतजामिया और दीगर गैर मकामी धार्मिक तंजीमों की तरफ से किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं, जो दिन रात यात्रियों की खिदमत में मसरूफ है। गैर मकामी लोग जो हर साल यहाँ जम्मू में यात्रियों की खिदमत करने आते हैं, वो फिर से यात्रियों के लिए लंगर का इंतजाम कर रहे हैं। खाने को हिफ्जान सेहत के साथ तैयार करने के लिए जदीद आलात का इस्तेमाल किया जाता है। यात्री इंतजामात पर इजहार तशक्कुर कर रहे हैं। यात्री निवास जम्मू के अहाते में बाहर यात्रियों को लंगर फराहम किया जा रहा है और काफी हलचल देखी जा रही है। इस लंगर के बारे में अत्युत्तम है, इसका कोई वर्णन किया ही नहीं जा सकता, इतना अच्छी व्यवस्था है। हमने भोजन किया, अच्छे भोजन, अच्छे चीज़ें, अच्छे लोग, यहाँ जितने अच्छे लोग, जितना प्रेम से आप भोजन बना रहे उतने प्रेम से आप लोग पा भी रहे। ऐसी महिमा कहीं नहीं है, बाबा बर्फानी की अद्भुत कृपा है। ये लंगर का कार्यक्रम बहुत पहले से हम लोग भी बहुत दिन से आ रहे हैं और हर बार ये सुविधा मिलती है। किसी भी यात्री को किसी भी तरह से कभी भी कोई तकलीफ नहीं होती है। पूरी व्यवस्था यहाँ की प्रशासन की, लंगर वाले की, सभी अच्छी तरह से है कि किसी को कष्ट न हो। नहीं, यहाँ लंगर व्यवस्था बहुत अच्छी है, खाना भी बहुत स्वादिष्ट है, कम मसाले का है। लेकिन गर्मी तो यहाँ पे पहाड़ों में इस समय बहुत ज़्यादा चल रही है क्योंकि बारिश अभी हुई नहीं है। बाकी इतनी गर्मी में भी ये लोग बहुत अच्छे से अपना जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ये बहुत अच्छा है, ऐसी सुविधा कहीं नहीं मिलती है। जो सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है, जो यहाँ के लोग हैं, जो प्रेम भाव है यहाँ का, ऐसा सुविधा कहीं नहीं मिलता। यहाँ पर इतनी अच्छा सुविधा है, इतनी रहने की, खाने पीने की, जो इच्छा हो सो खाओ। बढ़िया आइटम है, बढ़िया चीज़ है, बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पे। ये लगभग 23 वर्षों से लगातार निरंतर यहाँ पे भोले बाबा का प्रसाद चला रहे हैं। ये केवल भोले बाबा की कृपा से ही हो पाता है और जो पब्लिक है उनके सहयोग से ही होता है। और यहाँ पे हमारे जितने भी यात्री आते हैं, हमारी उनको कोशिश रहती है जो कि सरकारी आदेशानुसार प्रशासन द्वारा जो भी मेन्यू बनाया जाता है, हम केवल वही मेन्यू के अनुसार ही यहाँ पे भोजन की व्यवस्था करते हैं यात्रियों के लिए। पूरा उत्साह है, कल से भी ज़्यादा आज भीड़ है, रात भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी और किसी को भूखा नहीं भेजा, सबको पेट भर भोजन करा के सुलाया आपने और पूरा ही उत्साह है यात्रियों में। कहाँ से आए हैं आपके लंगर? हम लालडू मंडी डिस्ट्रिक्ट मोहाली पंजाब से आए हैं। 9 सालों से भगवती नगर में लंगर चला रहा हूँ भोले के दरबार में, और भोलेनाथ के सेवकों के लिए सेवा करता हूँ यहाँ पर, और हर साल करता रहूँगा बाबा बर्फानी की इच्छा से।
अमरनाथ यात्रा जारी है और कल तीसरा जत्था यहाँ यात्री निवास से अमरनाथ भोले बाबा के दर्शन के लिए रवाना होगा। काफ़ी यहाँ पे उत्साह है इन सेवकों में जो बाहर से आए हैं अमरनाथ यात्रियों के सेवा के लिए। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ मैं राजेंद्र तिक्कू, न्यूज़ 18 जम्मू। परिहासपुरा पटन में इंडियन रिजर्व पुलिस हेडक्वार्टर पर IRP 21 बटालियन में खिदमात से सुबकदोश होने वाले डिप्टी कमांडेंट शेख एम शफी की अलविदाई तकरीब मुनक्किद की गई। इस तकरीब में 3वीं, 9वीं, 20वीं और 21वीं बटालियन के कमांडेंट और दीगर अफसरान ने तकरीब में शिरकत की। अलविदाई तकरीब पर कमांडेंट ने खिताब किया, एम शफी की खिदमात को सराहा और उन्हें एक अजीम शख्सियत करार दिया। उन्होंने दीगर एहलकारों को भी उनकी तरह मुल्क के दिफा के लिए खुद को वक्फ करने की तरगीब दी। अफसरान ने शेख एम शफी के रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अगर इंसान में होगा ना, नेक अगर इंसान अच्छी होगी, कभी उसको मेरी एक्सपीरियंस में तजुर्बा है, उसको कभी किसी चीज का डर नहीं लगता है। लेकिन क्या होना चाहिए? खुलूस होना चाहिए, नेक होनी चाहिए अच्छी, तो कभी कोई परवाह नहीं है उसको। ये मेरी तरफ से लिख के दिया। और क्या करते हैं लोग? नीयत खराब होती है, पैसे के पीछे पड़ते हैं, किसी को दुख देते हैं, किसी को गालियां देते हैं, किसी को और कुछ करते हैं। अगर मैंने ऐसा किया होता, शायद वही लड़के जो अपने लड़के मेरे थे, वो भी मेरे को पत्थर लेके दौड़ते पीछे। तो हमारा महकमा जो है, इसमें बहुत सारा तजुर्बा मिलता है इंसान को, बहुत कुछ मिलता है सीखने को। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने ये 32 साल 37 साल अपनी जवानी का दौर दिया इस डिपार्टमेंट। जिला बडगाम के पखरपुरा बीरवा के लोग खांगरीपुरा को जाने वाली लिंक रोड की खस्ता हाल होने की वजह से परेशान हैं। लोगों ने इंतजामी के खिलाफ खामोश एहतजाज किया। मकामी लोगों ने सड़कों की खस्ता हाली को लेकर बरहमी का इजहार किया। सड़क को मैग्नेमाइज करने का मुतालबा किया गया। मकामी लोगों ने इल्जाम लगाया कि इस इलाके को इंतजामिया ने नजरअंदाज किया है। पखरपुरा के लोगों ने हुकाम से इस मामले का नोटिस लेने की अपील की है। ये एक्चुअली एक लिंक रोड है जो पेडजैनी गांव से कांगरीपुरा तक जाता है, लेकिन आपने खुद देखा होगा इस रोड की हालत क्या है। इस रोड में मतलब जब बारिश का सीजन होता है तो स्पेशली उसमें चलना मुश्किल हो जाता है, और वैसे भी अगर धूप वूप भी होती है तब भी मुश्किल होता है, क्योंकि इस रोड में इतनी कुशादगी है नहीं। इस रोड में मतलब अगर 2 गाड़ियां आती है तो या तो उनको बिल्कुल पॉइंट 0 पे जाना पड़ता है ताकि वो एक दूसरे को क्रॉस कर सके, और बड़ी गाड़ी आएगी जैसे। ईद की कुर्बानी के बाद जमाशुदा कूड़ा करकट को ठिकाने लगाने और माहौल को साफ और शफाफ रखने के लिए काउसा नारवल के यूथ कोऑर्डिनेशन कमेटी ने सफाई मुहिम शुरू की। नौजवान जमाशुदा कचरे को जेर जमीन ठिकाने लगा रहे हैं। इन नौजवानों ने अपने खर्च पर JCB लाकर सफाई कर रहे हैं। काउसा के नौजवानों की इस काम की खूब सताइश की जा रही है। यहाँ पर कुर्बानी के जानवरों का जो फसलात है निकला हुआ है 2-3 दिन से, वो हमने ट्रैक्टर से जमा किया, जिसकी सदारत ज़ूर अहमद कर रहे थे। इस यूथ कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदर है, वो हर साल पिछले 5-6 सालों से हम ये जमा कर रहे हैं फसलात, जो कुर्बानी के जानवरों के खाल है, बाकी जो होती है चीज़ें, और जो भी इसके अलावा उसके साथ साथ जो गाँव का जो वेस्ट है, वेस्ट मटीरियल है, और भी जो मुहिम चलाई जाती है अपने गाँव में, अपने गाँव को साफ रखने के लिए जो भी चीजें हो वो हम यूथ कोऑर्डिनेशन कमेटी के जरिए हम करते हैं। ये पैगाम वातान चैनल जरिए बाकी गांव ते गसन कर, बाकी नौजवान ते गसन कर। अजिक जवान आम करान खंडरन रुपये हथ बस लागा पार्टी कर बनान वेशी, तम खतर अगर तम अत बरकस कर रुपये हथ कर जमा ये कायम कर युथ स्टेप तुल नौजवान अति बचो इस गंदगी निश। अच्छी एक कोशिश है वो अपनी जो इर्द गिर्द जो हमारा जो सोसाइटी है उसको साफ रखने में, और हमारा दीन भी यही फरमाता है कि सफाई रखो, क्योंकि जो सफाई है वो नसब ईमान है, यह फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबक वज़ीर आला और PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने आज कालाकोट राजौरी के बरीवी गांव का दौरा किया। उन्होंने मारूफ आलिम दीन मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह के इंतकाल पर ताज़ियत की। बाजी साहब के इंतकाल को जम्मू कश्मीर खासकर इलाका पीर पंचाल का बड़ा नुकसान करार दिया। बाजी साहब का इंतकाल जून में हुआ था। बाहरी सनतों के मरकजी वजीर डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने लद्दाख में
चंगथांग इलाके के देहातों का दौरा किया। मरकजी वजीर ने लोगों से तबादला ख्याल किया और उनके मसाइल सुने और तजावीज़ हासिल की। मरकजी वजीर ने न्यूज़ 18 के साथ खुसूसी बातचीत के दौरान कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के विजन के तहत हुकूमत का मकसद सरहदी इलाकों के लोगों को सहूलियात फराहम करते हुए मरकज की तमाम स्कीमों का फायदा पहुंचाना है। न्यूज़ 18 लद्दाख में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर हैवी इंडस्ट्रीज डॉक्टर महेंद्र नाथ लेह दौरे पर आए 3 दिवसीय के, और ईस्टर्न लद्दाख का उन्होंने विजिट किया अंडर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत। तो इनसे पूछते हैं सर, 3 दिन का आपका दौरा रहा और आपने ईस्टर्न लद्दाख का भी दौरा किया, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि पूरे देश की सीमाओं पर जो लोग हैं, तो हमारे सेना के जवान, आईटीबीपी के जवान, बीएसएफ के जवान, वो तो देश की रक्षा कर रहे हैं, वो बहादुर लोग डटे हुए हैं। लेकिन ये जो सीमाओं पर जो निवास करते हैं भारत के नागरिक, वो भी भारत के सजग प्रहरी हैं। तो एक तो उनको मॉरल बूस्टअप करना, उनको ये मैसेज देना कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है, प्लस वहाँ पर हमारी केंद्र सरकार, यहाँ यूनियन टेरिटरी को जो फैसिलिटीज है वो सब उनको प्रोवाइड हो रही है कि उसको जाके मिनिस्टर्स फिजिकली वहाँ देखें, तो और वो कैसे उनका स्वावलंबन हो, कैसे उनको खुद उनका डेवलपमेंट हो। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में मूठ, रंगो और न्योमा में 3 जगह मैंने विजिट किया, और लोग बहुत ही देशभक्त हैं, और केंद्र शासित होने के बाद से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का, सड़कों का, और उसके साथ उनके जो खास करके वो जो बकरियां और भेड़ों का पालन करते हैं, उन सब स्कीमों में बहुत ही सुधार हुआ है। और एक नई स्कीम जो फैब्रिकेटेड ग्रीन हाउस बनाने का जो सरकार का प्रयास है, उससे 13,500 फीट की ऊंचाइयों पर भी हरी सब्जियां उग रही हैं, और एटलीस्ट एक छोटा ग्रीन हाउस वाले को भी साल में 50,000 60,000 की इनकम हो रही है। उसका ज़बरदस्त क्रेज है। केवल न्योमा के अंदर मैंने कल जानकारी की 84 लोगों को सब्सिडी मिली है, और वो बड़े खुश हैं, और इसका डिमांड बढ़ता जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन और अमित शाह जी की डे टू डे चीज़ों को मॉनिटरिंग, ये बहुत ही सीमावर्ती गांव के लोगों को, वाइब्रेंट विलेज से जुड़े लोगों को लाभ पहुंचा रहा है। और हम सब उनकी कुछ और कठिनाइयां हैं, उसे यहाँ के एलजी को, यहाँ के काउंसिल को, और भारत सरकार के गृह मंत्रालय को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक रिपोर्ट करेंगे, ताकि उनको और बेहतर उनका लाइफ स्टाइल बने। हम उम्मीद करते हैं जितने भी ग्रीवेंसेस हैं वो सॉल्व हों, और इस तरह की जो वाइब्रेंट विलेज का प्रोग्राम और भी सफल रहे। कैमरामैन नसार हुसैन के साथ मैजिक मैन न्यूज़ 18 लद्दाख के लिए लेह से। हुकूमत ने वाशिंगटन सेब पर 20% इंपोर्ट ड्यूटी कम करने का फैसला किया है। वाशिंगटन सेब की इंपोर्ट ड्यूटी 70% से घटकर 50% हो जाएगी, और इससे मुल्क में वाशिंगटन सेब की दरामद में नुमाया इजाफा होगा। मार्केट में मकामी सेब की मांग कम हो जाएगी और मकामी पैदावार पर असर पड़ेगा। वाशिंगटन सेब जुलाई से सितंबर तक मार्केटों में दस्तयाब रहेगा, जिससे मकामी सेब की तमाम आला दर्जे की अक़साम मुतासर होगी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हिंदुस्तान वाशिंगटन सेब की दरामद में दूसरे पसंदीदा ममालिक में से एक है, और वो भी उस वक्त जब इंपोर्ट ड्यूटी 70% थी। कहना पड़ रहा है कि मोदी साहब ने जो फैसला लिया है, वाशिंगटन एप्पल यानी कि वाशिंगटन सेब जो आ रहे थे, तो उन पर कस्टम ड्यूटी जो लग रही थी वो 70% थी, तो मरकजी हुकूमत ने उसको घटाकर अब 50% कर दिया है। तो इससे कश्मीर के जो किसान है उनमें तशवीश की लहर दौड़ गई। न कि कश्मीर के ग्रोवर बल्कि हिमाचल प्रदेश के जो ग्रोवर है उनमें भी तशवीश की लहर दौड़ गई, क्योंकि वाशिंगटन में एप्पल की प्रोडक्शन जो है वो बहुत ही बम्पर होती है। तो उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली उनकी रेट जो यहाँ कश्मीर के मार्केट में होगी वो बहुत ही सस्ता मिलेगा, और उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो कस्टमर्स है वो प्रेफर करेंगे उस सेब को, ना कि हमारा जो लोकल मार्केट में हमारे कश्मीर
का सेब हमारे हिमाचल का सेब आता है तो इसको प्रेफर नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो कश्मीर और हिमाचल के सेब जो है उनमें मार्केट वैल्यू बहुत कम होगी। जो कस्टमर होता है मार्केट में वो प्रेफर करता है कि मैं 200 रुपए में किलो खरीदूंगा, और उसको वहाँ अवेलेबल होता है, वो ईरान का होगा या वाशिंगटन का माल होगा, वो वही लेने में सबसे प्रेफर करता है, वही लेने का। हमें उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर इंडिया अवलियन फीसद में इस पर तात्काल लगाकर टैक्स में लगाएंगे, और जो वाशिंगटन का माल आता है, ईरान का माल का इम्पोर्ट जो माल होता है उसमें से कुछ तात्काल लगाए ताकि हम भी बचेंगे। हमें उम्मीद है कि हमारी ये मामूली गुजारिश वो रोजगार उसको हम करते हैं तो इस पर नजरसानी करें ताकि हमारी ये इंडस्ट्री बचे। आज किसान परेशान है कि अब अगर माल थोड़ा बहुत बचेगा वो बिकेगा या नहीं बिकेगा, उसका क्या रेट आएगा। और ये भी जरूरी है कि ये जो माल है, हम बार बार कहते हैं, जो फूड ग्रोवर पैदा करता है माल, उसको पावर होना चाहिए, खुद को उसका पावर होना चाहिए, उसको इख्तियारात होने चाहिए कि वो अपने माल की पेटी का क्या कीमत लगाए। यानी कि इस साल जो है 50 रुपया किलो के हिसाब से जम्मू कश्मीर का जो सेब है वो मार्केट में बिकेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाएगा, जो हालिया दिनों में जो फैसला लिया है वाशिंगटन एप्पल जो है, वहां पे जो इनका टैक्स था वो घटा के 70% कर दिया गया है, जिसकी वजह से उसका जो बुरा असर है यहाँ की जो एप्पल इंडस्ट्री है उस पर पड़ेगी। जरूरत इस बात की है कि सरकार को चाहिए कि अगर वो वादा बंद है जम्मू कश्मीर में जो सेब इंडस्ट्री है उनको बढ़ाने के लिए हर तरफ कोशिश की जाती है, लेकिन दूसरी तरफ से अगर वाशिंगटन या ईरान का सेब मार्केट में आकर तो यकीनन उनका क्वालिटी सेब होता है और इससे यहाँ के माशरे पे बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शुपियान। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। गुरेज के कुंजलवन इलाके में फौज की जानिब से डॉक्टर्स डे पर तकरीब मुनक्किद की गई। प्रोग्राम में फौज के डॉक्टरों ने मकामी लोगों को ब्लड प्रेशर चेक करने की जानकारी दी। इसके अलावा फौज ने लोगों को नब्ज और दिल की धड़कन जांचने के बारे में बताया गया ताकि किसी भी इमरजेंसी के दौरान लोग खुद इन चीजों को जांच सकें। मेंदर सब डिवीजन की सरहदी तहसील मनकोट के इलाके मैदान बलनवी में हजरत पीर अहमद अली शाह बादशाह की ज़ियारत तकिया शरीफ पर उर्स पाक बड़ी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया, जिसमें हजारों की तादाद में अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। जहां जामा मस्जिद चौकी सागरा के इमाम व खतीब मौलाना खुर्शीद खटाना ने दुआ की और इसके बाद अक़ीदतमंदों को लंगर भी तकसीम किया गया। सीआरपीएफ के 180 बटालियन ने गुलशनपुरा त्राल में एक मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। लोगों की तिब्बी जांच की गई और उनमें मुफ्त दवाएं भी तकसीम की गई। इस दौरान सीआरपीएफ के 180 बटालियन के कमांडिंग अफसर भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ के आगे भी इस तरह के मेडिकल कैंपों का इनेकाद अमल में लाएगी। के बाद यहाँ मेडिकल कैंप हुआ है और इसका खास बात यह है कि गुज्जर बस्ती जो काफ़ी इंटीरियर में है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने प्लान किया था कि यहाँ पर हम मेडिकल कैंप लगाएंगे। इसके अलावा एक और ख़ास बात है यहाँ के लिए, इस बार हम लोगों ने यहाँ की जो लोकल डिसीज़ है उसको ध्यान में रखते हुए मेडिकल कैंप लगाया। जैसे कि अर्थराइटिस की प्रॉब्लम यहाँ पर है, स्किन डिसीज़ की प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए मेडिसिन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट सभी पब्लिक को प्रोवाइड करवा रहे हैं जिनको ज़रूरत है। इसके साथ ही महिलाओं की समस्या को देखते हुए भी हम लोगों ने इस बार विशेष इंतजाम किया है। हमने सीआरपीएफ की तरफ से एक लेडी डॉक्टर का भी इंतजाम किया है जो कि अपनी सेवाएं दे रही हैं। महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स लेह ने आज एनडीएस ग्राउंड लेह में हाई स्कूलों के लिए 4 रोजा अंडर 17 इंटर स्कूल टूर्नामेंट का इनेकाद किया। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के कई तलबा ने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। डिप्टी चेयरमैन LHDC लेह मेहमान खुसूसी थे, जिन्होंने तलबा की हौसला अफजाई की और उन पर जोर दिया कि वो टूर्नामेंट के दौरान अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करें। टूर्नामेंट के दौरान वॉलीबॉल, हैंडबॉल, टेबल टेनिस, तीरंदाजी और दीगर एथलेटिक खेल के लिए खेले जा रहे हैं। यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर लेह सेरिंग तासी ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि पहले ही हाई स्कूलों के लिए नोबरा और खालसे जोन इंटर स्कूल टूर्नामेंट कराया है। जीतने वाले इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेंगे और उनका इंतखाब कौमी सतह के लिए भी किया जा सकता है। आज डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स LHDC लेह की तरफ से इंटर स्कूल टूर्नामेंट जो कि अंडर 17 ईयर्स है, ये जोनल लेवल है जो ले जोन और खलसे, खारू, न्योमा और दुबुक, ये 5 जोन के जो इंटर स्कूल टूर्नामेंट चल रहा है हाई स्कूल लेवल के, जो कि अंडर 17 ईयर्स है। इसी तरह हमने पहले जो 2 जोन से लेके ले डिस्ट्रिक्ट के नुब्रा और खलसे जोन ऑलरेडी चलाया हुआ है।
तो आज से 4 दिन का ये इंटर स्कूल टूर्नामेंट होगा जोन लेवल 5 जोन का, जिसमें लगभग 25 से 30 स्कूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इस टूर्नामेंट में 4 इवेंट है, मेजर 4 इवेंट है, जिस तरह टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, हैंडबॉल और आर्चरी है। और इसके साथ साथ कुछ एथलेटिक्स इवेंट्स भी है, थ्रोइंग इवेंट्स और रनिंग इवेंट्स। और आप खुशी की बात यह है कि इस बार लद्दाख यूटी की तरफ से नेशनल स्कूल गेम्स के लिए यहाँ से लद्दाख रिप्रेजेंट करेंगे। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर हमले में मुलविस अफराद की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए कठुआ में डीसी ऑफिस के बाहर एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने कहा कि दलितों पर हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जल्द अज जल्द मुलजमीन को सलाखों के पीछे डाला जाए। बसूरत दीगर वो आने वाले दिनों में शदीद एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।